जय श्री राम। अब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रातःकाल तीनों ने सिद्धाश्रम से प्रस्थान किया। वन के सुंदर मार्गों से होते हुए वे आगे बढ़ने लगे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। शीतल हवा बह रही थी। हर दिशा में प्रकृति मानो भगवान के स्वागत में सज रही थी। मार्ग में अनेक ऋषि मुनि भगवान श्री राम के दर्शन कर धन्य हो रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद श्री राम ने एक अत्यंत शांत आश्रम देखा। ना कहीं अग्नि जल रही थी, ना कोई ऋषि दिखाई दे रहा था, ना पक्षियों का स्वर। पूरा आश्रम मानो वर्षों से निर्जीव पड़ा था। श्री राम ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, ये स्थान इतना शांत और सूना क्यों है? महर्षि विश्वामित्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राम, ये महर्षि गौतम का आश्रम है। यहाँ एक अत्यंत करुण घटना घटी थी। महर्षि विश्वामित्र बोले, महर्षि गौतम की पत्नी थी देवी अहिल्या। वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। उनकी सुंदरता और तेज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वे अत्यंत पतिव्रता और तपस्विनी थी। उनके तप और सौंदर्य की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। एक दिन देवराज इंद्र के मन में अहंकार आ गया। उन्होंने छल पूर्वक महर्षि गौतम का रूप धारण किया। प्रातःकाल जब महर्षि गौतम स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए, तब इंद्र उनके वेश में आश्रम पहुंचे। देवी अहिल्या ने उन्हें गौतम ऋषि समझकर उनका स्वागत किया, किंतु कुछ ही क्षणों में उन्हें आभास हो गया कि ये उनके पति नहीं है। उसी समय महर्षि गौतम लौट आए। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से संपूर्ण घटना जान ली। महर्षि गौतम अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारा अहंकार आज ही नष्ट होगा। फिर उन्होंने अहिल्या की ओर देखा। उनके स्वर में क्रोध से अधिक वेदना थी। उन्होंने कहा, तुम वर्षों तक इस आश्रम में अदृश्य रहोगी, किसी को दिखाई नहीं दोगी, तप करोगी। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम वहां आएंगे, उनके चरण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। ये कहकर महर्षि गौतम हिमालय की ओर तप करने चले गए। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती गईं, वर्ष बीतते गए, आश्रम वीरान हो गया। किंतु देवी अहिल्या वहीं तप करती रहीं। वे न किसी से बोलती थीं, न किसी को दिखाई देती थीं। उनकी एक ही आशा थी, एक दिन श्री राम अवश्य आएंगे। महर्षि विश्वामित्र बोले, राम, यही वे स्थान है जहाँ देवी अहिल्या तप कर रही हैं। भगवान श्री राम शांत मन से आश्रम में प्रवेश करते हैं। उनके चरण जैसे ही पवित्र भूमि पर पड़े, पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर गया। वातावरण सुगंधित हो उठा। भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से वर्षों का श्राप समाप्त हो गया। दिव्य प्रकाश के मध्य देवी अहिल्या अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। उनका तेज सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। बार बार प्रणाम करते हुए बोली, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आपके दर्शन से मेरे समस्त पाप और दुख समाप्त हो गए। भगवान श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें उठाया। उन्होंने कहा, माता, आपका तप संसार के लिए आदर्श है। अब आप पूर्ण सम्मान के साथ अपने धर्म का पालन करें। इसी समय महर्षि गौतम भी अपने तप से लौट आए। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। फिर अहिल्या को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पत्नी को पुनः स्वीकार कर लिया। संपूर्ण आश्रम पुनः जीवित हो उठा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने कहा, धन्य है श्री राम, जिनके चरण स्पर्श मात्र से वर्षों का श्राप समाप्त हो गया। ऋषि मुनि जय श्री राम के घोष करने लगे।
कुछ दिनों की यात्रा के बाद दूर क्षितिज पर एक भव्य नगरी दिखाई दी। स्वर्णिम प्राचीरें, ऊंचे ऊंचे द्वार, सुगंधित उपवन, चारों ओर समृद्धि। महर्षि विश्वामित्र बोले, राम, यही महाराज जनक की राजधानी मिथिला है। श्री राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा पूर्वक उस पवित्र नगरी को प्रणाम किया। नगरवासियों को समाचार मिला, महर्षि विश्वामित्र 2 तेजस्वी राजकुमारों के साथ आए हैं। पूरा नगर उमड़ पड़ा। स्त्रियां महलों की छतों पर चढ़ गईं। बालक दौड़ते दौड़ते मार्गों पर आ गए। सभी एक दूसरे को कहने लगे, ऐसे सुंदर राजकुमार हमने पहले कभी नहीं देखे। किसी ने कहा, ये अवश्य कोई दिव्य पुरुष है। उसी समय राजमहल के उपवन में माता सीता अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका जाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें अभी ज्ञात नहीं था कि जिनके लिए उनका जीवन नियत है वे मिथिला की धरती पर प्रवेश कर चुके हैं। भाग्य अपनी सबसे सुंदर लीला रचने जा रहा था। आज की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि भगवान के चरणों का स्पर्श केवल पत्थर ही नहीं, मनुष्य के जीवन को भी बदल देता है। सच्चा पश्चाताप, तप और ईश्वर में अटूट विश्वास हर कठिनाई का अंत कर सकता है। आगे के भाग में हम जानेंगे जनक की पुष्प वाटिका में श्री राम और माता सीता का प्रथम दिव्य मिलन, गौरी पूजन और दोनों के हृदय में जागी अलौकिक भावना। जय श्री राम।